हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बीएससी सेमेस्टर 6 का, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में हमने सीखा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन टी अगर दी जाती है तो उसको लीनियर प्रूव करना हमने सीखा है। तो अब इस एक्सरसाइज में हम टी ट्रांसफॉर्मेशन को बनाना सीखेंगे कि क्या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन टी हुई होगी जिसकी इमेज, जिसमें जब मैंने 1 2 पुट किया तो आंसर मुझे 3 4 मिला, और जब मैंने 0 1 पुट किया तो इमेज मुझे 0 0 मिली। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मुझे पता करनी है। तो आप याद रखिएगा, जहाँ पे भी फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सोल्व होगा। वो 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप्स होंगे आपके। पहला स्टेप होगा लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेप होगा स्पैन। थर्ड स्टेप होगा आपका अप्लाई टी बोथ साइड्स। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप बना रखा है मैंने याद करने के लिए आपके, कि स्टेप 1 क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना, स्टेप 2 क्या होगा, स्पैन करना, और स्टेप 3 होगा आपका अप्लाई टी बोथ साइड करना। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन अगर आराम से आपको समझ में आ गया तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज एक ही तरह से सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 लगाऊंगी, जिसमें मुझे क्या प्रूव करना होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मुझे चेक करना है। और इसमें देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट करना हो आपको इस तरह से v1 v2 v3 एलिमेंट्स दिए हों, वेक्टर्स दिए हों, वेक्टर के एलिमेंट, और आपको क्या करना है, ये वेक्टर में से आएंगे, और अल्फ़ा 1 बी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये आपको किस में से लेने हैं, फील्ड में से। काउंटिंग जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, मैंने 3 तक ही ली है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट करना हो तो मैं बता दूं कि ये चैप्टर 3 जो है आपकी उसका पार्ट है, लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना शॉर्ट में समझ लीजिए जो कि क्वेश्चन करने के काम आएगा फटाफट से, कि ये v1 v2 v3 ये मैंने वेक्टर्स ले लिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये मैंने फील्ड के एलिमेंट ले लिए जो कि स्केलर हैं। अब मुझे इनका कॉम्बिनेशन रखना है, अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3, और इसको हमेशा किसके इक्वल रखूँगी मैं, 0 के इक्वल मुझे रखना ही रखना है। और इसके बाद सॉल्यूशन करके इसको सॉल्व करना है, जिसके बाद मेरा अल्फ़ा 1 भी क्या आना चाहिए, 0, अल्फ़ा 2 भी क्या आना चाहिए, 0, और लास्ट अल्फ़ा 3। जितने अल्फ़ाज हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑल अल्फ़ाइज आर 0। अगर सारे के सारे अल्फ़ाइज 0 है देन मैं क्या बोलूँगी कि जो मेरा v1 v2 v3 है ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यही रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे v1 v2 की जगह पे मुझे इन 2 एलिमेंट्स को रखना है जो कि डोमेन के 2 एलिमेंट हैं, दैट इज़ 1 2 एंड 0 1। मुझे क्या प्रूव करना है, 1 2 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मुझे क्या करना है, इसमें 2 प्रूव करना है पहले स्टेप में सिर्फ। तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ अल्फ़ा 1 1 2 प्लस अल्फ़ा 2 और सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू 0 0। यहाँ पे क्योंकि सिंगल एलिमेंट था तो इसीलिए कॉम्बिनेशन को 1 0 के इक्वल रखा। ये v1 का काम यहाँ पे 1 2 कर रहा है और v2 का काम यहाँ पे 0 1 कर रहा है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 स्केलर जैसे इसमें थे वैसे ही इसमें लिए हैं। उस साइड यहाँ पे मैंने जब समझाया तो 1 0 रखा था क्योंकि मैंने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिए थे v1 v2। यहाँ पे v1 v2 जो है वो 2 2 टपल में है तो ऑब्वियसली इनका जो 0 होगा वो भी 2 टपल में होगा।
तो एक बार अगर आप ये क्वेश्चन आराम से अच्छे से समझ लें तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से आराम से आपको समझ आ जाएगी। सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। अल्फ़ा 1 को मैंने अंदर भेज दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अल्फ़ा 2 को भी मैंने अंदर भेजा। 0 इंटू समथिंग करूँगी तो ये 0 अल्फ़ा 2 मतलब 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे अकेला अल्फ़ा 2 आ गया इक्वल्स टू 0 0। अब फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लेती हूँ। अल्फ़ा 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो साफ पता चल रहा है अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आ रही है 0। इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 0 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। बस मुझे इसी का वेट था कि कब अल्फ़ा 1 0 बन जाए अल्फ़ा 2 0 बन जाए, तब हम क्या बोलेंगे देन 1 2 and 0 1 are linearly independent। हो गया। अब इसके बाद लगेगा सेकंड स्टेप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज स्पैन। स्टेप सेकंड है मेरा लीनियर स्पैन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जितनी भी आनी है मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये स्टेप जो है किसी ना किसी फॉर्म में आपको यूज़ होता ही रहेगा, इवन कि नेक्स्ट चैप्टर में भी, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। तो लीनियर स्पैन के लिए हम क्या करते हैं, मुझे जो डोमेन है यानी कि ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, आर स्क्वायर मेरी डोमेन है, तो मुझे क्या करना है आर स्क्वायर में से, जैसा आर स्क्वायर है जैसा डोमेन है, यहाँ पे तो डोमेन भी आर स्क्वायर है और को डोमेन भी आर स्क्वायर है, तो आपको हमेशा डोमेन वाली साइड से लेना है। अगर डिफरेंट हो तब के लिए बोल रही हूँ। आर स्क्वायर मतलब डोमेन वाली साइड, ये जो पहला वाला है इस सेट में से एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है। तो ये आर स्क्वायर है तो मैंने एक्स वाई डोमेन वाली साइड यानी कि आर स्क्वायर में से कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस एक्स वाई को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन किसका 1 2 और बीटा 0 1। बस ये लिखने के बाद यानी कि एक्स वाई इस अल्फ़ा की जगह ऐसा क्या हो कि जब इनका कॉम्बिनेशन किया जाए, बीटा की जगह क्या हो कि जब इनका कॉम्बिनेशन ऐड वगैरह किया जाए तो एक्स और वाई बन जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल बात है कि फाइंड करनी है। स्पैन का मतलब ही यही है कि फाइंड मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कि मुझे अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उसको एक्स और वाई में लेके आना है उसके आंसर को। तो सिंपल सी बात है, अगर अल्फ़ा और यहाँ पे 2 अल्फ़ा बन जाएगा प्लस 0 एंड बीटा बन जाएगा एक्स वाई। इसके बाद क्या होगा, पहला पहले के साथ ऐड मतलब अल्फ़ा प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स एंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सेकंड वाला सेकंड के साथ ऐड होगा, तो इस तरफ के सेकंड के साथ ही इक्वेट करूँगी। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है एक्स, और वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, अल्फ़ा बीटा की। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, आप वैल्यू किसकी निकालनी है, तो सिंपल सी बात है अल्फ़ा की, जैसे आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है एक्स में, वैसे ही बीटा की वैल्यू भी निकाली है एक्स वाई में। तो यहाँ से मैं बीटा को इस साइड रखूँगी और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड भेज दूँगी। तो ये बीटा बन जाएगा वाई माइनस 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में वैल्यू नहीं रहने देनी, मुझे एक्स में कन्वर्ट करनी है, एक्स वाई में। तो अल्फ़ा की जगह पे ऊपर वाली अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दूँगी। तो सिंपल है कि अब बीटा की भी वैल्यू मेरी क्या आ गई है एक्स वाई में। यही मैं चाहती थी कि अल्फ़ा और बीटा मेरे क्या आ जाएँ, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएँ। अब मेरा स्पैन हो जाएगा, आराम से हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या करना है मुझे, दोबारा इसी इक्वेशन में पुट कर देना है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को उठा के दोबारा इसमें पुट कर देना है। तो इसको बोला जाएगा स्पैन, यानी कि एक्स वाई इक्वल्स टू, जहाँ अल्फ़ा था अल्फ़ा की ये वैल्यू पुट कर रही हूँ दैट इज़ x 1,
2 प्लस बीटा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे बीटा की वैल्यू y माइनस 2x और 0,1। तो ये है मेरा स्पैन। ये स्पैन कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अब इसके आगे फर्स्ट स्टेप भी मेरा हो चुका है, लीनियर इंडिपेंडेंट स्पैन भी मेरा हो चुका है। अब सिर्फ थर्ड स्टेप रहता है, वो है अप्लाई टी बोथ साइड। अब अप्लाई टी करना है दोनों साइड, और दोनों साइड किसकी, इस वाले स्पैन की। ये स्पैन मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। अब एक ही स्टेप बच गया है सिर्फ, तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ। ये पूरा स्पैन मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ। देखिए जो पिछले स्पैन की जो वैल्यू हमने सॉल्व की थी वो पूरी की पूरी मैंने उठा के नेक्स्ट पेज पे ये वाली जो वैल्यू निकाली थी, पूरा का पूरा ये लाइन उठा के, स्पैन बोलते हैं जिसको, उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब हम थर्ड स्टेप अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज थर्ड स्टेप इज अप्लाई टी ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। टी एक्स वाई दोनों साइड अगर टी टी अप्लाई करूँगी तो ये अल्फ़ा की जगह से अल्फ़ा की वैल्यू थी जो कि एक्स है, तो ये स्केलर बाहर लिखूँगी। फ़िलहाल ये स्केलर नहीं है, बट आया तो अल्फ़ा की वजह से है, तो टी यहाँ पे लगेगा 1 2 के साथ। प्लस डाला y माइनस 2x एज इट इज़ और t 0 1। अप्लाई टी बोथ साइड हो गया। अब सिंपल मुझे इतना करना है कि जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट एज इट इज़ रहेगी, और जो राइट साइड है वहाँ पे t 1 2 की वैल्यू पुट कर दूंगी, जो कि मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 का मतलब क्या होगा, 3 4। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 का मतलब होगा 3 4, तो मैंने पुट कर दिया 3,4 प्लस y माइनस 2x। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 का मतलब क्या होता है, पीछे दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 इक्वल्स टू 0 0 है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 जो कि गिवन है मुझे कितना, 0 0 होगी, बस अब आंसर आने वाला है। तो t एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एक्स वाई 3x, 4x प्लस इसको भी अंदर भेजूंगी तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बनेगा। अब इन दोनों को पहले के साथ ऐड, 3x प्लस 0 4x प्लस 0। तो लिखना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट 0 ऐड करके लिख देती थी, तो नेक्स्ट वालों में बच्चे फिर उनको ऐड करना भूल जाते, तो मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। 3x प्लस 0 तो 4x बन जाएगा। यही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई है जो मुझे चाहिए थी। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप रफली चेक कर सकते हैं, जो कि गिवन था कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन में 1 2 पुट करूं जो कि स्टेटमेंट में गिवन था, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पुट करूं मैं, 0 1 पुट करूं, तो आंसर क्या आने चाहिए। अगर खुद देखिए 1 2 पुट करूं x की जगह पे 1, और यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट करूँगी 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 4, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन में जैसा बोला गया था वैसा ही आ रहा है। और यही चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में मैं पुट करूँ t 0 1 हो तो x की जगह पे अब क्या है 0, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है कि 3 इंटू एक्स कर दो, 4 इंटू एक्स कर दो, तो मतलब 3 इंटू 0 कर दो, 4 इंटू 0 कर दो, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 0 ही बनेगा। और ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह मैच हो रहे हैं दोनों एलिमेंट्स, यहाँ पे पुट करके चेक किए तो ये सेम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे रिक्वायर्ड था। सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह के होंगे। 3 स्टेप्स में आंसर आएगा बस। लीनियर इंडिपेंडेंट जो कि करना ज़रूरी है, अगर इंडिपेंडेंट ना होते, अल्फाज सारे स्केलर 0 ना आते, तो फिर इसका क्वेश्चन को आगे करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही इंडिपेंडेंट हो जाए सारे स्केलर 0, तब हम स्पैन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक एग्जांपल प्रूव करूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।